भगवान शंकर कहते हैं कलयुग में दम्भिन निज मति कल्प करी, प्रगट कीन बहु पंथ, जिम विवाद पाखंड ते, लुप्त भय सदग्रंथ। कलयुग में दंभियों ने, दंभी का मतलब होता है दिखावा करने वाला। दंभ शब्द का अर्थ होता है दिखावा करना, बहुत अधिक दिखावा करना। जैसे कि आजकल बहुत सारे कथावाचक हैं, कथावाचक संत नहीं, कथावाचक पूरा मेकअप करेंगे, क्रीम पाउडर लगाएंगे, डिजाइनदार बाल बनाएंगे, बढ़िया परफ्यूम इत्र लगाएंगे, हल्की हल्की लिपस्टिक भी लगाएंगे पुरुष होके, और फिर सज धज के पूरा दूल्हा बन करके बैठेंगे। कभी गंगा जी में डुबकी लगा रहे हों ऐसे कथावाचक, उनकी शक्ल देख लो जी घिना जाएगा आपका। कहोगे इनसे तो अच्छे कोढ़ी हैं, जिनके शरीर में कोढ़ होता वो भी देखने में सुंदर लगते, इनकी शक्ल तो इतनी गई बुरी है। केवल मेकअप का ये चमत्कार, इसे दंभ कहा जाता है, दिखावा करना। ऐसे दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पनाएं करके विभिन्न प्रकार के पंथ प्रकट कर दिए, और उन पंथों के माध्यम से सत्संग किए। सत्संग केवल नाम के लिए, उन सत्संगों के माध्यम से भारतीय वैदिक सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता एवं दर्शन के मूल्यतम मूल्यवान, श्रेष्ठतम श्रेष्ठ सिद्धांतों को मिट्टी में मिला देने का पूरा प्रयास किया। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आजकल लोग अपने घर में भगवान की टूटी फूटी फटी चिरी मूर्ति तस्वीर नहीं रखते। बस जरा सी गलती हुई फेंक दो। किसी ने कह दिया तुम्हारे गुरुजी के अंदर ये कमी है, तो गुरुजी की भी मूर्ति उठा के फेंक दो। और आप लोग फेंक देते हो। क्यों फेंकते हो जानते हो? क्योंकि सच्ची बात और कड़वी बात ये है, आपके जीवन में भगवान की भक्ति का लेश मात्र अंश है ही नहीं, केवल बीज है, भक्ति का बीज है, वो पड़ा हुआ है कहीं ऐसे गहरे में। कहाँ? एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। वो भक्ति का बीज अंदर पड़ा हुआ है, गहरे में है, लेकिन उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ऐसे ही पड़ा सड़ रहा है। जब उसको वातावरण मिलता है वो अंकुरित हो जाता है। भक्ति का बीज है लेकिन भक्ति का अंश स्वरूप नहीं है। इसलिए क्या है, हम भगवान की मूर्तियां उठा के घर से फेंक देते हैं। अभी सर्दियों में एक देवी ने अपने घर में कन्हैया जी रख रखे। वृंदावन गई होंगी कहीं मेले में, ठाकुर जी ले आए कन्हैया जी। एक फैशन बन गया, कन्हैया ले आओ। फैशन नहीं है, भगवान की भक्ति फैशन और ट्रेंडिंग चीज नहीं। ट्रेंड में चल रहा तो हम भी कर लें। भगवान हैं, कोई सड़क पर बिकने वाले आलू, बैंगन, टमाटर, मूंगफली नहीं है, भगवान है। ले आए, भगवान को रख दिया। भगवान को विराजमान नहीं करना, पूजा नहीं करनी, आराधना नहीं करनी, भक्ति नहीं करनी, कुछ नहीं, रख दिया। यानी भगवान नहीं, पीतल का सामान है, रख दिया। अब जैसे अपनी डेली जिंदगी में पूजा चल रही वैसे ही करना शुरू। गुणाक्षर न्याय से, भगवदीय प्रेरणा से, प्रारब्ध वशात भगवान ने सोचा शायद इसको कुछ अकल आ जाए, तो लाओ कुछ लीला करते हैं। और भगवान ने लीला स्वरूप ऐसा प्रसंग आयोजित किया कि भगवान का श्री विग्रह कन्हैया जी का खंडित हो गया। भग्न, संस्कृत में बोलते हैं भग्न होना, भग्न हो गया, खंडित हो गया। पढ़े लिखे डॉक्टर की धर्मपत्नी, डॉक्टर से भी 4 कदम आगे डॉक्टरनी, इतनी विद्वान है, उसने सोचा
कि ये तो टूटे फूटे भगवान है, इनका मैं क्या करूँगी, मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ, इन्हें उठाओ और कूड़ेदान में डाल दो। ऊपर छत पर जहाँ स्टोर में सामान सड़ता है वहाँ जाके भगवान को डाल दिया। और डालने के बाद कई दिन तक बरसात में, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात में भगवान टूटे फूटे पड़े, भगवान के हाथ पांव टूटे पड़े, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात भोग रहे हैं। कोई भगवान ने सोचा ये तो मेरी खबर लेगी नहीं, क्योंकि इसको तो एक ही चीज से मतलब है, तुम कहाँ उचित तप मोह कहूँ भोगू। मैं स्त्री हूँ, मुझे तो भोग प्रिय है, मुझे संसार के भोग ही प्रिय, खाओ पियो पहनो ओढ़ो एंजॉय करो, बस कुछ नहीं रखा, यही करना जिंदगी में। कैसे भगवान, क्या भगवान, भगवान के प्रति कोई भाव ही नहीं है। भगवान ने सोचा चलो कुछ करें, भगवान ने कृपा करी। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उस महिला की बुद्धि प्रेरित हुई और उसने किसी माध्यम से मुझसे संपर्क कर लिया और अपनी कथा सुनाई। गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे, अब मैंने उठा के ऐसे रख दिए, ठीक किया ना, अब बताओ इन्हें क्या करूं, पीपल के नीचे रखवा दूं, कहीं बरगद के नीचे, या कहीं गंगा जी में, नदी में, हरिद्वार में, या ऐसा करो गुरुजी अगर आप हरिद्वार जाओ तो लिए जाना, गंगा जी में डाल देना। तन बदन में आग लग गई सुन करके, उनका फोन तो रख दिया, लेकिन हृदय बहुत द्रवित हुआ कि प्रभु, जो मेरे जीवन के आधार हैं, मेरे जीवन सर्वस्व हैं, और उनकी ये दुर्दशा है कि वो ऐसे पड़े हैं। कुछ क्षण रुक करके फिर हमने दोबारा फोन करवाया, उसको समझाया, देवी तुम ठाकुर जी को कुछ नहीं कर पाओगी, पूजा भक्ति तुम उनको लेके मुझे फिर ले आओ, मुझे दे दो। और जब वो मेरे पास आई तो मैंने समझाया, मैंने एक बात बताओ, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले 2 लड़के। कितने बड़े? एक ये है एक ये है। मैंने कहा भगवान ना करे तुम्हारे लड़के की एक उंगली कट के अलग हो जाए अथवा पैर टूट जाए और तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर कहे सुनो अब तो ये लड़का तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा, तुम इसको उठा करके सड़क पे फेंक दो या नदी में फेंक दो या छत पर फेंक दो, क्या तुम फेंक दोगी? हाँ गुरुजी कैसी बात करो तुम, ऐसे कोई होवे, लौंडा है मेरा। हमने भगवान को तो तुम लौंडा मानते हो और अपने पुत्र को तो लौंडा मानते हो और भगवान को तुम लोहा मानते हो, पीतल मानते हो। भगवान को तुमने कभी भगवान समझा ही नहीं है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधु विग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। भगवान कहते हैं देखो यूं तो मैं भगवान हूं ही हूं, परमात्मा हूं, परब्रह्म, सर्वसमर्थ सक्षम स्वामी मैं ही हूं, परंतु अपने भक्तों से मुझे इतना प्रेम है, मुझे मेरे भक्त इतने प्यारे हैं, मैं भक्तों को अपनी भक्ति का सुख देने के लिए, प्रेम का आस्वादन कराने के लिए विविध प्रकार की लीलाएं करता हूँ। उन्हीं लीलाओं में से एक लीला है कि टूट फूट के भग्न होके शरीर पड़े, अनुभव कराना चाहते हैं कि देखो तुम मुझसे प्रेम करो, तुम्हारे अंदर जो ममता है, जो करुणा है, जो तृष्णा है, जो मोह है, जो आसक्ति है, जो तुमने संसार में फैला रखी है, तुम्हारे काम नहीं आएगी, रत्ती भर कम नहीं आएगी। और मैं समझता हूँ जितने लोग दुनिया में बैठे सबको तजुर्बा होगा, माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्र वधू नाती पोता देवता कोई किसी के काम नहीं आता। बुढ़िया जब मरने वाली होती है तो पोता पहुंचता है कान के पास और कहता दादी दादी तुम्हारे कुंडल बहुत अच्छे हैं। कितने के होंगे दादी? 2 तोले के तो होंगे। दादी के कुंडलों पर निगाह पोते की है और दादी दुनिया भर की कुटी फिली झुली भंडी हुई एकदम अच्छी तरीके से। हाय मेरा पोता